हेलो, नमस्कार। मैं सचिन एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक नया प्रश्न लेके, जिसमें 6 करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी दिया हुआ है। अ, इसमें हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग मेथड होती है और एक शॉर्ट मेथड होती है। शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं अपन, तो जो शॉर्ट मेथड होती है उसमें छः होता है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें अपन 3 और 2 में विभाजित कर सकते हैं। तो 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है ना? 3 दूनी 6 होता है। इसमें अब क्या करते हैं, यदि प्लस वाला होता है तो बड़ा वाला लेते हैं, और यदि माइनस वाला होता है तो छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस वाला है इसीलिए बड़ा वाला लेंगे 3। अब इसे हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 6 करनी √6 प्लस √6 डैश 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 इन्फिनिटी को अपन इसको मानेंगे बराबर में x। बराबर क्या माना? x मान लिया अपन ने। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो तो वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ 6 एक बाहर आ जाएगा, प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने माना था √6x प्लस √6 एक्स प्लस डैश 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 इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स माना था, तो अपन एक्स का मान रख देंगे बराबर एक्स स्क्वायर। अब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो 6 और एक्स का गुणा होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा किसके बराबर होना चाहिए? ऐसी संख्या देखेंगे कि जिनका जोड़ना घटाना में एक्स आए और गुणा करने पर 6x स्क्वायर आए। तो इसके लिए अपन को 3x मिल जाएगा, 3x और माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब क्या ले लेंगे कॉमन? x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3। यहाँ से कॉमन ले लिया 2x माइनस 2। ठीक है, अब x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। अब इनको क्या करेंगे? 0 के बराबर लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, और तो x बराबर 3 आ जाएगा। हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। यदि हम शॉर्ट से करेंगे तो एक लाइन में आंसर आ सकता है, और लॉन्ग से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका आंसर भी सटीक प्राप्त होगा। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है 6 माइनस 6x 6 अंडर रूट माइनस 6 डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है, चलो अब ये जो दिया हुआ है, हमने बोला था पहले कि यदि बड़ा आता है तो प्लस लेते हैं, माइनस आता है तो छोटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आया है? माइनस आया है, इसलिए यहाँ छोटा लेंगे। यहाँ 3 नहीं लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, 6x माइनस करनी 6x माइनस करनी 6x माइनस करनी 6x डैश 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 इन्फिनिटी। ये लिख लेते हैं पहले अपन। लिखने के बाद डैश 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 इसको अपन क्या मानेंगे? इसको मान लेंगे अपन x। मान लिया अपन ने x। अब जब x मान लिया है अपन ने, तो मतलब तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? 6 बाहर आ जाएगा, माइनस 6 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट माइनस 6 डैश इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो अब अपन ने मानना था ना, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट
6 डैश डैश इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब पक्षांतर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 तो बराबर 0। अब क्या करेंगे 6x स्क्वायर गुणा में आना चाहिए और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए प्लस x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x। ठीक है, चलो अब करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 कॉमन ले लेने पर और x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लेने पर, ठीक है। अब तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक माइनस 3 आएगा और एक x बराबर 2 आएगा, तो माइनस 3 नगण्य मान लेते हैं और 2 वाले को लिख देते हैं। इस प्रकार हम लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों का आसानी से निकल सकता है। थैंक यू।